हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम CUCET का इंग्लिश का जो सेशन रहता है उसकी बात करेंगे। इंग्लिश में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि हर सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो फिलहाल हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो हम करेंगे एंटोनियम्स एनोनियम्स की। जो हमारा एग्ज़ाम है CUCET का, उसमें जो इंग्लिश है उसमें ग्रामर भी आती है और थोड़ा वोकैब का सेक्शन भी आता है। तो एंटोनियम एनोनियम जो है वो वोकैब में आ जाते हैं। तो कोई आप लगा के चलो 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 एंटोनियम होते हैं, 2 सिनोनियम्स होते हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी यहाँ पर। जो हमें एंटोनियम सिनोनियम पहले आ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊँगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपको थोड़े सजेशंस दूंगी, जिसकी वजह से आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये 3 to 4 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ और इनको करने का थोड़ा तरीका भी बताऊंगी साथ साथ में। जहाँ पर कोई ट्रिक यूज़ होगी वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये वाला फर्स्ट एंड देन सेकंड। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, जिनमें से एक जो है वो हमारा सिनोनियम है। एक्सप्रेस करना है हमें मीनिंग, मीन्स कि एक तरीके का आप सिनोनियम लगा सकते हो या फिर आपका एग्जैक्ट उस वर्ड का मीनिंग पूछा है। और एक जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें अपोजिट मीनिंग पूछा है, मीन्स कि एंटोनियम पूछा है। तो इस वाले पेपर में 2 ही क्वेश्चन है, कईयों में 4 होते हैं और कुछ BEd के जो पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा भी होते हैं, 6 to 8 भी होते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में 2 ही हैं, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले में जो है वो हमें पूछा है एक्सेस्परेट का मतलब। ठीक है, एक्सेस्परेट का मतलब आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्शन पढ़ोगे। अगर आपको ऑप्शन से कोई हिंट मिलती है तो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, बट आपको बिल्कुल अगर ऑप्शंस में भी कोई वो नहीं मिल रहा, आपको क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो अगर आपको मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता है तो। ठीक है, एक्सेस्परेट एक वर्ड है जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है एलिवेट। तो एलिवेट का मतलब जो है वो हाइट से हो जाता है एक तरीके से, रेज टू लिफ्ट। ठीक है, ऊंचाई से। देन सेकंड वर्ड आ जाता है डिस्ट्रस। तो डिस्ट्रस्ट जो हो गया, आप देख सकते हो डिस प्लस ट्रस्ट, एक तरीके का लैक ऑफ ट्रस्ट इसका मीनिंग बन जाता है। देन इरिटेट, और देन डी जो है ट्रांसेंड। तो ट्रांसेंड का हमारा मतलब हो जाता है लिमिट से, कुछ लिमिट से हमें टू पास बियॉन्ड द लिमिट ऑफ समथिंग, लिमिट को क्रॉस कर जाना एक तरीके का। ठीक है, ये हमारा मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो बी है, दैट इज इरिटेट। एक्सेस्परेट का मतलब भी यही होता है, अनॉय करना, इरिटेट करना। तो इसका जो सही आंसर है एक तरीके का सिनोनियम या मीनिंग जो है वो हमारा डी है, दैट इज बी है, दैट इज इरिटेट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है, उसमें हमें अपोजिट बताना है और वर्ड है हमारे पास कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का जो मतलब है, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट, होल्ड, इंटरेस्ट, मतलब बहुत अट्रैक्टिव चीज़ कोई। ठीक है, तो उसका जो हमारा कैप्टिवेट है उसका मतलब होता है हमारे पास अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या है, अट्रैक्टिव एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कि एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, ये सारे कैसे वर्ड हैं, एक तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपोजिट बताना है। जो हमारे अपोजिट वर्ड हो गए उसमें क्या होता है, अगर आपका मीनिंग जो है, आपका जो वर्ड उन्होंने दिया है, अगर वो पॉजिटिव सेंस ले रहा है, मतलब कोई पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आप इन चारों में से देख सकते हो कि नेगेटिव वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो पहला वर्ड जो है वो कैनवस है। कैनवस का मतलब होता है हमारे पास, कैनवस का मतलब जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड है ये वर्ड कैनवस, जिसका मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, और जो कंपेन है ना, ये भी जो वर्ड है ये इलेक्शन के रिलेटेड है। कंपेन, इलेक्शन कंपेन्स होती हैं, उसमें जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो अपने जो गोल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम ये हमारे गोल्स हैं ये अचीव करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्शन से रिलेटेड हैं ये दोनों वर्ड। देन फैसिनेट का मतलब भी क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है।
और ऑफेंड का मतलब, ऑफेंड आपने सुना ही होगा वर्ड, ऑफेंड का मतलब होता है टू इंसल्ट या फिर टू मेक एंग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ए और डी है ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे वर्ड के साथ। इन दोनों का मतलब इलेक्शन से रिलेटेड है, जो अभी हमारी इलेक्शन के रिलेटेड कोई बात हो नहीं रही है, तो ए और डी सीधे कैंसिल हो जाएंगे। देन फैसिनेट का मतलब आप लोगों को पता है अट्रैक्टिव होता है, और कैप्टिवेट का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है। तो कुछ लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा है कि सिनोनियम, वो जल्दी जल्दी में फैसिनेट करके चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। उन्होंने अपोजिट वर्ड बोला है, तो यहाँ पर फैसिनेट आंसर कभी भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो सी है, ऑफेंड। तो यही इसका सही आंसर है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट किसी और पेपर पे चलते हैं। ये हमारे पास किसी और सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है उसमें हमें सिनोनियम पूछा है इंक्लाइनेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 5th वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वर्ड पूछा गया है इंक्लाइनेशन का। तो इंक्लाइनेशन जो वर्ड है, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन, आप थोड़ी अपनी जो मेमोरी है, जो कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में स्टोर होगा इस वर्ड को लेकर। हम जब छोटे होते थे साइंस में पढ़ते थे इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड का मतलब होता है एक तरीके का झुका हुआ, झुकाव, किसी की तरफ झुकाव, या फिर ऐसे भी झुका हुआ का मतलब इंक्लाइनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन का जो मतलब हो जाता है वो झुकाव हो जाता है, और उसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा फेवर, जो हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। जो डी ऑप्शन है हमारे पास फेवर, वो इसका सही आंसर है। बाकी के आप 3 ऑप्शन देख सकते हैं। इंक्लाइनेशन का हमें सिनोनियम बताना था। इंक्लाइन का मिशन का मतलब भी होता है फेवर, सॉरी, इंक्लाइनेशन का मतलब भी होता है झुकाव, और फेवर का मतलब भी हो गया आप किसी एक पर्सन के लिए या एक चीज़ के लिए आप उनको फेवर कर रहे हो, मतलब आप उनकी साइड ज़्यादा झुके हुए हो, ठीक है। झुके हुए का फिजिकली सेंस नहीं है कि आप उनकी तरफ झुके हुए हो, बट आपका सॉफ्ट कॉर्नर आपका उनके लिए, ठीक है, उस सेंस में ये मतलब आ रहा है। देन बाकी के जो है टेंडेंसी का मतलब आपको पता है कैपेसिटी हो जाता है। देन फेमस, ठीक है। देन स्किल भी हो गया, एबिलिटी। तो इसका जो सही सिनोनियम है वो हमारा फेवर है, ठीक है। अभी जो मैं आपको ये वर्ड्स करवा रही हूँ ना, आप क्या कर सकते हैं, आप इन वर्ड्स को लिख भी सकते हैं। अगर आपको किसी का मतलब नहीं पता है तो मे बी आपके पेपर में ये वर्ड आ जाए, या फ्यूचर में कहीं आप इन वर्ड से टकरा जाओ। तो इन वर्ड्स को आप साथ साथ में अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, ताकि फ्यूचर में कहीं भी अगर ये वर्ड आपको आते हैं तो आप इनका मतलब समझ पाओ, ठीक है। अगर आपको मतलब पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको मतलब पता है तो आप बहुत ईजिली ये क्वेश्चंस कर पाओगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आप इनको अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। देन 6 जो है वो ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट से आप समझते होंगे कुछ ना कुछ, हम किसी को ट्रिब्यूट देते हैं, मतलब एक तरीके का होता है प्रेज करना किसी को, या एक्नॉलेजमेंट देना, ठीक है। तो देन हम देख लेते हैं ट्रिब्यूट का मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो ट्रिब्यूट से हम सबसे पहले देख रहे हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन और ट्रिब्यूट का कोई लेना देना नहीं है, जितना मुझे समझ आता है। क्रिटिसिज्म हो गया किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ट्रिब्यूट और क्रिटिसाइज एक दूसरे के एंटोनियम हो जाते हैं। मतलब ट्रिब्यूट हो गया एक तरीके से प्रेज करना किसी की, क्रिटिसाइज हो गया उसको गलत कुछ बोलना, उसकी कमियां बताना, वो हो गया क्रिटिसाइज। तो ये तो नहीं आएगा सिनोनियम। देन आता है एंगर हो गया गुस्सा, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है ट्रिब्यूट के साथ। तो हमने देखा कि ए, सी और डी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ आंसर बचा बी। बेशक आपको इस बी वर्ड का मतलब नहीं पता है, बट फिर भी आप सही जो ऑप्शन है वो मार्क कर पाए हो। एक्कोलेट का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है प्रेज करना, जो सेम मीनिंग है ट्रिब्यूट का। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। देन हमारे पास आ जाता है 7, जिसमें हमें एंटोनियम बताना है। हमारे पास वर्ड है बिनिंग। बिनिंग जो है उसका मतलब होता है काइंड या काइंडनेस। तो आप देख सकते हैं बिनिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, काइंड, ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें इसका एंटोनियम बताना मीन्स हमें नेगेटिव वर्ड बताना है। अगर सिनोनियम होता तो पॉजिटिव वर्ड का मतलब भी पॉजिटिव आना था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसका एंटोनियम बताना है, मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड आएगा। तो नेगेटिव वर्ड आपको क्या लग रहा है, इनमें से नेगेटिव वर्ड कौन से है? अनफ्रेंडली एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। बाकी के जो 3 हैं बेशक आपको उनका मतलब पता हो या ना पता हो, बट आपको ये पता है कि अनफ्रेंडली एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि हाँ ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी आपको मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता देती हूँ फिर भी। बिनिंग का मतलब जो हो गया वो काइंड हो गया। देन उसके बाद फेवरेबल का मतलब भी एक पॉजिटिव वर्ड है, किसी की तरफ फेवर करना एक पॉजिटिव वर्ड है। एमिएबल का मतलब भी काइंड होता है।
लॉन्ड्रेबल का मतलब हो जाता है एडमायरेबल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको बता दिया, डी अनफ्रेंडली इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 4 हैं तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वहाँ पर हमें सिनोनियम पूछा गया है रेसिलेंट का। ठीक है, रेसिलेंट का हमें सिनोनियम पूछा गया है, तो रेसिलेंट का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। तो रेसिलेंट का हमारे पास जो मतलब है वो हो जाता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। एक है स्ट्रेचेबल, इलास्टिक बोल सकते हो आप, स्ट्रेच हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है, खिंचना। देन रिजिड, रिजिड का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड होता है। देन उसके बाद हमारे पास है ये वाला स्पिरिटेड। स्पिरिट जो है उसका मतलब होता है सोल, तो स्पिरिटेड जो है वो सोल से रिलेटेड है, मतलब सोल है तो तुम जिंदा हो। तो स्पिरिटेड जो है एक तरीके से इसका मतलब है लाइवली, मतलब एक तरीके से जिंदा होना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हाँ सांस ले रहे हो तो जिंदा हो, मतलब अपने लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे से लाइफ जी रही हो। ठीक है, ये मतलब हो जाता है। देन बायोंट, बायोंट थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, सोचने की कोशिश करो। बायोंट हमने कहाँ पढ़ा है? बायोंट हमने वर्ड पढ़ा है साइंस में, 5th-6th में हम पढ़ते थे। बायोंट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लोट। आपको याद हो तो फिजिक्स में ये 4th चैप्टर में बहुत यूज़ होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ये वर्ड स्टोर होते हैं, हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या मतलब है और उस मीनिंग का यहाँ पर क्या सेंस आ सकती है। ठीक है, तो रेसिलेंट जो है इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि इसका मतलब फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रेचेबल इससे बिल्कुल सूट करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है जिसमें हमें सिनोनियम ही बताना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है जिसमें सिनोनियम बताना है जेस्ट का, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास कीन इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपको सही मतलब पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है किसका? रोबस्ट का। तो रोबस्ट जो है उसका मतलब हमारे पास हो जाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम रहेगा हमारे पास वो रहेगा फीबल। फीबल का मतलब हो जाता है वीक। ठीक है, तो ये इसका सही है। बाकी का जो वर्ड है स्टडी, इसका मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। मस्कुलर का मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। रेडिकुलस जो है वो यहाँ पर सूट ही नहीं कर रहा है, तो डी जो है वो इसका सही आंसर है। देन हमें एंटोनियम बताना है डल का। डल एक नेगेटिव वर्ड है, डल। हमें एंटोनियम बताना है, मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या वर्ड है? आप ऐसे भी कर सकते हो कि डल एक नेगेटिव वर्ड है और फैसिनेटेटिंग, जिसका मैंने आपको पहले ही बोला, इसका मतलब अट्रैक्टिव होता है, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर सी मार्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बाकियों का वर्ड बता देती हूँ। देखो, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मीन्स मॉन्स्टर से रिलेटेड है ये, तो एक ये नेगेटिव वर्ड है, तो डेफिनेटली हमें इसका आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो ये नहीं आएगा। हॉरिड, हॉरिड भी एक नेगेटिव वर्ड है, डराना, हॉरिड, तो इसका ये भी नहीं आएगा। देन है गैस्टली, गैस्टली जो है वो गोस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भी वर्ड जो है वो डरावने में आ जाता है, तो वो भी इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो जो अकेला इसका पॉजिटिव मीनिंग बचता है वो सी ऑप्शन ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बीएड के हैं, इसलिए यहाँ पर 6 हैं। ऐसा नहीं है, एंटोनियम सिनोनियम है, इसमें ये किसी को भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा दिए हैं, बस आपके पेपर में थोड़े कम आएंगे। और जो बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो बीएड में है वो ज़्यादा एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं, उनमें ज़्यादा हर जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके पेपर में 25 मार्क्स का जनरल पेपर आता है और बीएड में जो है वो 50 मार्क्स का जनरल पेपर आता है। तो इसलिए इनके पेपर में ज़्यादा एंटोनियम्स एनोनियम्स हैं। बाकी के जो एमएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पेपर में इतने नहीं आएंगे। ज़्यादा जो एंटोनियम्स एनोनियम है ये जो है ये उन्हीं को आते हैं, बीएड वालों को। ठीक है, जो उनके लिए एंट्रेंस देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर हमारे पास 6 हैं, ये 6 हैं, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनको डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और आप पेपर, अगर आपको अभी आप जितनी नॉलेज आपके पास अभी है ना, अभी अगर आप पेपर देने जाओगे तो आप मे बी 4 में से 2 ही अटैम्प्ट करके आओ। बट अगर आप इन दिनों में थोड़ा इम्प्रूव करते हो तो मे बी वहाँ पर आप 3 to 4 कर पाओ। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, जितनी नॉलेज आपके पास अभी है उसको आप बढ़ाओ और ज़्यादा बढ़ाओ, तो ताकि आप पेपर में अच्छे अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, इसी के बारे में और बात करेंगे, बट पहले हम लोग ये वाले 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला जो है वो है कैलिबर। तो कैलिबर आई थिंक
आपको पता होता है कैलिबर का मतलब एक तरीके से कैपेसिटी ही होता है, तो हमें इसका आंसर सीधे सीधे दिख रहा है ए कैपेसिटी। हमें यहाँ पर सेम मीनिंग ढूंढने, मतलब ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा मीनिंग इसका दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल भी हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करी है तो मुझे लगता है आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। तो रिक्रिएशनल का जो मीनिंग है वो हमारा एंटरटेनमेंट के साथ होता है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी है। इनके आंसर हमें सीधे सीधा पता चल रहे हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड देखने हैं तो सीधा पता चल रहा है कैलिबर का मीनिंग ही कैपेसिटी होता है, तो आप किसी और ऑप्शन को क्यों देखोगे। देन रिक्रिएशनल का मतलब ही एंटरटेनमेंट है एक तरीके का, तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी और ऑप्शन को देखने की भी ज़रूरत है। देन हमारे पास 48 आ जाता है फैलेसी। तो जो फैलेसी है इसका मतलब हमारे पास हो जाता है फॉल्स अपीयरेंस, एक तरीके से ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा डिल्यूजन, क्योंकि डिल्यूजन का मतलब भी एक तरीके के फॉल्स बिलीफ हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी रहेगा। बाकी जो ट्रुथ है, देखो ना, फैलेसी जो है वो मैंने आपको बोला इसका मतलब है फॉल्स अपीयरेंस। ठीक है, झूठा एक तरीके से, तो ये वर्ड जो है वो नेगेटिव है, तो बाकी के जो ट्रुथ है, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो ये नहीं आएगा। कॉन्फ्यूजन तो वैसे भी नहीं आएगा। और वेरासिटी का मतलब हो जाता है हमारे पास जो हमेशा सच बोले। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डेल्यूजन रहेगा। देन 49th है, उसका मतलब ये है वर्ड है हमारे पास जेडिड। तो जेडिड जो है इसका मतलब हो जाता है बोर हो जाना या फिर लैक ऑफ एंथुसियाज्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास बी रहेगा, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब ये हो जाता है मतलब लैक ऑफ एंथुसियाज्म, थोड़ा बोर हो जाना एक तरीके से, ये इसका मतलब होता है। तो सही आंसर इसका जो है वो हमारे पास बी ही रहेगा। बाकी के जो वर्ड हैं वो आप देख सकते हो, रीन्यूड हो गया, फिर से न्यू करना, री प्लस न्यू, फिर से न्यू करना किसी चीज़ को, तो वो नहीं है। डिप्रेस्ड भी नहीं है इसका आंसर, अनरिलेटेड भी नहीं है, तो बी ही इसका सही आंसर है। देन 50 ट्रैंक्यूल। ट्रैंक्यूल का मतलब होता है एक तरीके से शांत, पीस, तो इसका आंसर पीसफुल है, सी। ठीक है, क्योंकि हमें सिनोनिम्स बताना है। बाकी के जो वर्ड हैं वो जो हैं वो इसके साथ रिलेट नहीं करते हैं, इसका जो बेस्ट सिनोनिम है वो पीसफुल ही है। बाकी वायलेंट आप देख सकते हो इसका अपोजिट आ जाता है। फ्यूरियस का मतलब भी एक तरीके से वाइल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स नहीं है, सी इसका सही आंसर है। देन 51 क्वारंटीन। ये तो आजकल आप बहुत ही ज़्यादा वर्ड सुन रहे हैं, तो आई होप इसको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद गेस करने की कोशिश करें, जिस तरीके से मैंने बताया एलिमिनेट करके। पहले आप देखो ये हो सकता है, जो नहीं हो सकते पहले उनको क्रॉस कर लो, फिर जो बचता है ना उस पर, बाकी के जो आपके पास 2 या 3 बचेंगे फिर उन पर फोकस करो कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपने सुना होगा, तो प्लीज़ इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, अपनी 6 सेंस को यूज़ करने की कोशिश करो क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्वारंटीन सीधे सीधे है। सोशलाइज तो इसका वर्ड बिल्कुल नहीं है। बी फ्रेंड भी इसका वर्ड नहीं होगा, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। देन हमारे पास बचा सिक्लूड और जनरस। तो जनरस भी इसके साथ कोई वर्ड के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो लास्ट में ए ही हमारे पास सही ऑप्शन बचता है। होप आपने ये ठीक किया होगा। अगर आपने वीडियो पॉज करके दिया है आंसर, तो आपने भी ऐसे ही करके दिया होगा, पहले सोशलाइज को सबसे पहले कैंसिल किया होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। अब मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई बुक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस पता कैसे करो। आप ऐसे नहीं कि आपने देखा, जैसे कोई वर्ड देखा, फैलेसी वर्ड देखा आपने, ठीक है, आपने सोचा कि मेरे को तो ये वर्ड ही नहीं पता है फैलेसी, तो मैं क्या इसका आंसर करूँगा, तो आप सीधे पीछे चले जाते हो उसके आंसर्स देखने। तो आपको वैसे नहीं करना है। आप क्या करो, अपने थोड़े ब्रेन पे ज़्यादा जोर डालो, अपनी 6 सेंस को यूज़ करने की कोशिश करो, अपने जो आपके ब्रेन में पहले की नॉलेज है उसको थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करो। फैलेसी आपने वर्ड देखा, ठीक है, आपको मीनिंग नहीं पता है, अब बाकी के 4 वर्ड देखो, जैसे बाकी के 4 हैं उन पे थोड़ा देखो, उनमें से आपको किसी का मीनिंग पता है, फिर आप रिलेट करने की कोशिश करो कि फैलेसी का इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उन 10 to 15 में से आपके कम से कम आधे क्वेश्चंस तो ठीक होंगे। आपका थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरे को मीनिंग नहीं पता थे फिर भी मैं इतने क्वेश्चन कर पाया।
और वो ऐसे नहीं है कि हाँ आपने तुक्का मारा और वो क्वेश्चन हो गया। आपने थोड़ा अपना, आप अगर ऐसे आंखें बंद करके टिक करते जाओगे ना ऑप्शंस पे, तो आपके आधे क्वेश्चन नहीं ठीक होंगे। बट अगर आप थोड़ा अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो, 2 को क्रॉस किया आपने, बाकी के 2 ऑप्शंस पे जोर डाला कि हाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फिर टिक किया, तो वो आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस 80% हो जाते हैं। वहीं पे आपने बिना क्वेश्चन पढ़े ऐसे ही रैंडमली किसी को टिक कर दिया, तो आपके चांसेस बिल्कुल 20-30% हो जाते हैं कि ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आंखें बंद करके किसी चीज़ को टिक कर देना, तो बिल्कुल कम चांसेस होते हैं ठीक होने के, बिल्कुल भी नहीं होते। और ये नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, तो अगर आप ऐसे करके आओगे तो डेफिनेटली आपके नेगेटिव में ही मार्क्स आने वाले हैं, अगर आप सभी क्वेश्चंस को ऐसे करके करोगे तो बिल्कुल ऐसे करके नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़ना, उस वर्ड को एनालाइज करने की कोशिश करनी है और फिर आपको ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ रही, आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि सीधे आंसर नहीं देखने हैं, आपको थोड़ा 5 मिनट उस क्वेश्चन को लेके बैठना है, अपने दिमाग पे जोर डालना और फिर ऑप्शन को टिक करना, और उसके बाद आप चेक करो आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर गलत भी होगा तो आपको वोकैब ही आपकी बढ़ेगी, आपको 2-3 वर्ड और ऐड होंगे आपके वोकैब में, ठीक है। तो ये था एक चीज़ जैसे आपने करना है। सेकंड चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको क्या करना है, आपको रोज़ के 10 to 15 वर्ड लर्न करने हैं। अगर आप रोज़ के 10 to 15 न्यू वर्ड्स लर्न करते हो तो डेफिनेटली जब तक आपका पेपर होगा, आपकी जो वोकैब है उसमें काफ़ी न्यू वर्ड्स आ गए होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपका पेपर डेफिनेटली जितना आज आपकी तैयारी है ना, उससे 20-30% आपका पेपर अच्छा ही होने वाला है, अगर आप अपनी वोकैब इंक्रीज़ कर लेते हो तो। और ऐसा नहीं है कि वोकैब सिर्फ इस पेपर के लिए, वोकैब आने वाले हर पेपर के लिए और आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने वोकैब के सपोज करो 200-300 न्यू वर्ड सीख लिए, ठीक है। जब आप एमएससी में आपको एडमिशन मिल जाती है, जहाँ जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो आपको मिल जाती है, वहाँ पर भी तो एग्ज़ाम्स होंगे ना। वहाँ पर भी जब आप लिखोगे रिटन एग्ज़ाम्स में अच्छे वोकैब के वर्ड ऐड करोगे, डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो इम्प्रेसिव होगा। उसकी वजह से आपके वहाँ पर भी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करो रोज़ के 10 to 15 वर्ड्स करने हैं। कितना टाइम लग जाएगा उनको करने में, थोड़ा ही लगता है, 15-20 मिनट्स लगते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को करो। जब आपके 10 to 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 10 to 15 न्यू वर्ड्स आप कर लेते हो, तो आप क्या करो, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप नए 10 to 15 क्वेश्चंस करोगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको पुराने वाले रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप इनको रिवाइज़ नहीं करोगे आपको भूलते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। 2 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं, एक तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल आंसर देख के नहीं करनी है, 5 मिनट उन क्वेश्चन को ध्यान देना, उसके बाद आपको करनी है। और दूसरा, आपको रोज़ का क्या करना है, 10 to 15 क्वेश्चंस करने हैं वीकली, उन सभी को रिवाइज करना अच्छे से। एक दिन रख लो, उनमें आप न्यू वर्ड्स नहीं करोगे, जितने पुराने पूरे वीक के होंगे ना सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करोगे, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो बस इतना ही आप ध्यान रखना, इन 2 चीज़ों पर ही आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।